व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर? मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से वन या मोर पार्टनर फर्म से क्या होते हैं, रिटायर, उससे बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इस केस में जो फर्म है वो क्या होगी, रिकंस्टिट्यूट। इसका मतलब ये है कि जो ओल्ड एग्रीमेंट है सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में वो क्या हो जाएगा, एंड, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स बच गए हैं उनके बीच में एक नया एग्रीमेंट क्या आएगा, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। लेकिन क्या फर्म डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं, फर्म बंद नहीं होगी, फर्म क्या रहेगी, कंटिन्यू। तो सर हमें क्या पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा कि कौन कौन से एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो फर्म की बुक्स में कौन कौन से एडजस्टमेंट्स की जाती है। स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 नाम है डिटरमिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट की जाती है। इसके हमने दो केस बनाए, केस 1 केस 2। फर्स्ट ऑफ ऑल केस नंबर 1। इस केस में क्या होगा, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्वेश्चन में गिवन होगा और साथ में बोलेगा वन और मोर पार्टनर फर्म से क्या हो रहा है, रिटायर, और क्या निकालना आपको, न्यू पीएसआर। तो बेटा इस केस में क्या करेंगे, इस केस में रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने के लिए जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर क्या कर दोगे, स्ट्राइक आउट, यानी वहां से हटा दोगे। फॉर एग्जांपल अगर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी एंड सी कितने हैं, 4:3:2, और ए क्या हो रहा है, फर्म से रिटायर हो रहा है, तो इस केस में ए और सी की इंसान में गलती हो जाती है। तो इस केस में बी एंड सी की न्यू पीएसआर क्या होगी, इसका आंसर आप कहां दोगे, कमेंट सेक्शन में। नाउ केस नंबर 2। इस केस में हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा, साथ में वन और मोर पार्टनर क्या हो रहा होगा, फर्म से रिटायर हो रहा होगा, और साथ में जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, ये तो सारे के सारे ये वन और मोर, वो क्या ले रहे होंगे, रिमेनिंग पार्टनर का शेयर ले रहे होंगे इन अ पर्टिकुलर रेशियो में, और क्या निकालना होगा, न्यू पीएसआर। तो कहीं ना कहीं इस केस में रिमेनिंग पार्टनर को जो न्यू शेयर होगा वो पहले से ज्यादा होगा। तो इस केस में रिमेनिंग पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस में प्रॉफिट शेयर गेन। इसका एग्जांपल के लिए क्या रेफर करना, YouTube के अंदर जो पोस्ट टैब है वहां पर क्यूज की फॉर्म में मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछ रखे होंगे, उसके आंसर देना। तो यूनिट नंबर 2 नाम है डिटरमिनेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो। तो बेटा गेनिंग रेशियो इज द रेशियो, ये वो रेशियो होती है इन विच रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर क्या करते हैं, टेक्स द प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि जिस रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो। तो मेन क्वेश्चन ये है हाउ टू डिटरमाइन गेनिंग रेशियो। तो उसको हमने डिवाइड किया कुछ केसेस में। केस नंबर 1 वो डिट्टो क्या है, सेम टू सेम एज केस 1 ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप क्या रेफर कर सकते हो, डेट 7 की शॉर्ट, यानी लास्ट शॉर्ट। केस नंबर 2 जहां पे हमें गिवन क्या होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में क्या है, गिवन है वन और मोर पार्टनर फर्म से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, और जो साथ में रिमेनिंग पार्टनर्स हैं सारे के सारे ये वन या मोर, वो क्या कर रहे हैं, टेक्स द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो या इक्वली, और क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, गेनिंग रेशियो। तो इस केस में जिस रेशियो में, जिस पर्टिकुलर रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, टेक द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स, क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो, यानी जिस रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स ने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लिया है उसे क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो। नाउ केस नंबर 3, हमें ओल्ड पीएसआर क्या है, गिवन है, हमें न्यू पीएसआर भी क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, और क्या निकालनी है, गेनिंग रेशियो। तो बेटा हमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने कहा पढ़ा था चेंज इन पीएसआर के अंदर, गेन प्रॉफिट शेयर इक्वल्स टू न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। अब यहां पे एक नोट, अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा, यानी कुछ भी गिवन नहीं है, तो उस केस में न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो वो क्या होगी, सेम एज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3, उसकी नाम है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। मतलब जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है। तो उस केस में क्या होगा, जब पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो उसमें गुडविल का शेयर पे करना पड़ेगा, उसे वो कौन पे करेगा, कौन कंपनसेट करेगा, वो करेंगे गेनिंग पार्टनर्स। कौन करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कैसे डेबिट होंगे, गेनिंग रेशियो में, और रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल किससे क्रेडिट होगा, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल।
नाउ क्वेश्चन उठता है कैसे निकालेंगे डायरेक्ट पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। तो उसका फॉर्मूला डिट्टो सेम जो पहले बताया था मैंने आपको, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इनटू माय डायरेक्ट पार्टनर प्रॉफिट शेयर। अब यहीं पे कई बार क्या होता है कि जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो फर्म की बुक्स में क्या दिखाई दे रही होती है, एग्जिस्टिंग या ओल्ड गुडविल। उस समय क्या करना होता है, बुक से रिटर्न ऑफ करना होता है, किस पीएसआर में, ओल्ड पीएसआर में। तो उसकी क्या एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सारे पार्टनर डेबिट किस रेशियो में होंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में, और गुडविल क्रेडिट किससे होगा, जो भी अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल होगा। अब कई बार क्वेश्चन में हमें क्या होता है, क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं होती, क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं होती, गुडविल क्या होती है, हिडन। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी हमें वो भी डिस्कस करना है। तो लिखा है इफ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन, या उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैसे, बाय अप्लाइंग द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन जो हमने चैप्टर 2 में पढ़े थे। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे एज फॉलोज। जो भी अमाउंट हम एग्री हुए डायरेक्ट पार्टनर को पे करने के लिए उसको लिखा, माइनस पे जो भी उसका बनता है, यानी किसके अकॉर्डिंग, डायरेक्ट पार्टनर्स के अकाउंट बनाएंगे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर डायरेक्ट पार्टनर को हम 2 लाख रुपए पे करने के लिए एग्री हुए हैं, लेकिन उसका आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बनते कितने, 1.5 लाख, तो जो 50,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। और जनरल एंट्री वो सेम कौन सी, यही वाली, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यूनिट नंबर 4 क्या है, अकाउंटिंग ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। और यूनिट 5 है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब इन दोनों की ट्रीटमेंट क्या होगी, तो बेटा ध्यान रखना, इन दोनों को हम पहले ही कवर कर चुके हैं, कहां पर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट मींस ट्रीटमेंट क्या होगी, सेम एज डिस्कस इन चेंज पीएसआर, लिखवाया भी मैंने आपको। इन बोथ द अबव यूनिट्स द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी सेम एज दैट डिस्कस इन द चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट जो भी रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस होगा एंड जो भी रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं एंड लॉसेस हैं, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे के सारे पार्टनर्स में, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे खाली किसमें करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, उन सब में रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस और जो भी क्या है रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस, उसे क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें, इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन या डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर एंड पेमेंट देयर ऑफ, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट पे करना है उसे कैसे डिटरमाइन करेंगे और उसके हम कैसे पेमेंट करेंगे। तो बेटा इसको डिटरमाइन करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर वो कैसे बनेगा, टी शर्ट में बनेगा। तो स्टार्ट कहां से होगा, ओपनिंग बैलेंस से। अगर ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस, तो कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी। अगर ओपनिंग बैलेंस क्या है, डेबिट, तो कहां आएगा, डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी। और ऐसा हो सकता है कि हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के 2 तरह के मेथड होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो अगर हम क्या फॉलो कर रहे हैं, फिक्स, तो ऐसा हो सकता है डायरेक्ट पार्टनर का क्या हो, करंट अकाउंट हो। तो अगर उसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट, तो कहां है, क्रेडिट साइड में बाय एक्स करंट अकाउंट, बिकॉज हमने यहाँ पे एक्स क्या माना है, रिटायरिंग पार्टनर। और अगर बैलेंस क्या होगा, डेबिट, तो कहां आएगा, डेबिट साइड में 2x करंट अकाउंट। फिर हमने पढ़ा था कि गुडविल कंपनसेट करते हैं गेनिंग पार्टनर्स, किसको, रिटायरिंग पार्टनर्स को, उससे कैपिटल क्या होती है, बढ़ती। तो कहां आएगा, बाय क्रेडिट साइड में बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सी गुडविल, कंपनसेट गुडविल। ऐसे क्या होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल, उससे कैपिटल क्या होती है, कम, तो कहां आएगा, डेबिट साइड में टू गुडविल अकाउंट, कौन सी, एग्जिस्टिंग गुडविल। फिर हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर उसका हुआ प्रॉफिट तो आएगा क्रेडिट साइड में, अगर हुआ लॉस तो कहां आएगा, डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन दोनों में से कोई एक आएगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। इसी प्रकार हमने पढ़ा था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस। तो अगर मान लो मेरे पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, तो वो कहां आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, पार्टनरशिप रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अगर बैलेंस है डेबिट, तो कहां आएगा, डेबिट साइड में। लेकिन दोनों में से कोई एक होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस। इसी पर हमने क्या पढ़ा था, रिजर्व्स पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर उसमें रिटायरिंग पार्टनर को शेयर मिल रहा तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड में, किस नाम से, बाय जनरल रिजर्व, बाय WCR, बाय IFR। और अगर क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो वो कहां आएगा, डेबिट साइड में। ये सब कुछ करने के बाद हम क्या निकालेंगे, बैलेंस। बैलेंस अगर कहां आ सकता है, तो डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। अगर बैलेंस कहां पे है, क्रेडिट साइड में, उसे क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। जिसका मतलब क्या होता है, इतना अमाउंट मुझे रिसीव करना है, तो डायरेक्ट पार्टनर से पैसा आ जाएगा, तो लिखेंगे बाय कैश या बैंक अकाउंट। इसके आने के बहुत रेयर चांस होते हैं। लेकिन अगर बैलेंस क्या आया, डेबिट साइड बैलेंस, उसे हम क्या बोलते हैं,
क्रेडिट बैलेंस मतलब इतना पैसा मुझे उसे पे करना है। अगर पेमेंट कर रहे हैं इमीडिएटली, यानी कैसे लमसम पूरा की पूरा पैसा पे कर रहे हैं, तो आएगा टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर पेमेंट कैसे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में या फ्यूचर पे करेंगे, तो आएगा डायरेक्ट पार्टनर लोन अकाउंट। हमारे केस में क्या था एक्स, तो एक्स लोन अकाउंट। सर एक पॉइंट है, अगर क्वेश्चन क्या है साइलेंट, क्वेश्चन में नहीं बताया कि टाइनिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है या नहीं, तो क्या करेंगे इस केस में जो भी अमाउंट ड्यू है टाइनिंग पार्टनर को, उसे हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, उसके लोन अकाउंट में। डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा ये होता है कि जो क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए रिमेनिंग पार्टनर्स की, वो किस में होनी चाहिए, शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या करना पड़ेगा, इसको लेकर हमें करनी पड़ती है कुछ एडजस्टमेंट्स। तो सर क्या प्रोसीजर होता है? तो बेटा इस केस में जो रिमेनिंग या कंटेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो कंपेयर करते हैं किसको, अपनी प्रेजेंट कैपिटल को, किससे, अपनी न्यू कैपिटल से। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट कैपिटल? तो बेटा कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में कैपिटल गिवन थी उन सब में एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल आएगी उसे बोलते हैं प्रेजेंट कैपिटल। जैसे कि रिजर्व्स के एडजस्टमेंट करने के बाद, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस की एडजस्टमेंट्स करने के बाद। इसे किससे कंपेयर करते हैं, न्यू कैपिटल से। सर वो क्या होती है, जो भी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की टोटल कैपिटल होगी उसे किस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, न्यू पीएसआर में, और जो कैपिटल निकल कर आएगी उसे बोलेंगे न्यू कैपिटल। तो क्या करते हैं, रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कंपेयर करते हैं किसको, अपनी प्रेजेंट कैपिटल को, किससे, न्यू कैपिटल से। तो क्या आएंगी, दो सिचुएशन अराइज हो सकती है। पहला, या तो कैपिटल क्या आएगी, सरप्लस, या क्या आएगी, डेफिसिट। सर सरप्लस का मतलब अगर प्रेजेंट कैपिटल क्या है, ज्यादा किससे, न्यू कैपिटल से बोलते हैं सरप्लस कैपिटल, और अगर प्रेजेंट कैपिटल कम है किससे, न्यू कैपिटल से बोलते हैं डेफिसिट कैपिटल। अगर कैपिटल क्या होगी, सरप्लस, मतलब ज्यादा पैसा लगा हुआ फर्म के अंदर, तो क्या कर लेंगे, उनके पास ऑप्शन है, या तो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं इन कैश या बाय चेक, या चाहे तो जो कंसर्न पार्टनर है वो अपने करंट अकाउंट से एडजस्ट कर सकते हैं। और सर कहां पर होगा ये, ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कैपिटल क्या होगी, डेफिसिट, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो भी कंसर्न पार्टनर है या तो पैसा लाएगा कैश या चेक के थ्रू, या वो क्या कर सकता है, अपने करंट अकाउंट से एडजस्ट करवा सकता है। लेकिन कहां पर होगा, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन नहीं बता रहा कि कैश और बैंक से एडजस्टमेंट करनी है या करंट अकाउंट से, तो बेटा लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सरप्लस कैपिटल और डेफिसिट कैपिटल किससे एडजस्ट करोगे, शैल बी एडजस्टेड थ्रू कैश या बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट से नहीं करोगे। नाउ पॉइंट है टोटल कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म कैसे निकालेंगे, तो या तो वो क्वेश्चन में गिवन होगी, या जैसा क्वेश्चन आपको बोलेगा आपको वैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस प्रकार हमारा ये कॉन्सेप्ट हुआ ओवर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। राधे राधे।